है। आप सरकार वो चलाना तो छोड़ दो, इनके पार्टी के लोग हाथ जोड़ेंगे कि हमको चुनाव नहीं लड़ना, क्योंकि डेली विजल बड़ा है इनके लिए। इनको यूथ वो छोड़ो, जम्मू डोगरा ये सब आप छोड़ो, डोगरा सारे हैं जो जम्मू में, परंतु इनको केवल डेली वेजर ही बता देगा अगर ये उनकी बात नहीं सुनेंगे। शर्मीन जैसे रविंद्र रैना जी की मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, केवल एक एक्स एमएलए रहे हैं 3 साल के लिए, बाकी आप सब छोड़ दो। आप कभी उनकी सिक्योरिटी कंपेयर करो, कोई जितने भी एक्स एमएलए रहे हुए हैं, आपको एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा। जो व्यक्ति मिनिस्टर रहे हुए हैं, एमपी रहे हुए हैं, और डेथ थ्रेट बाकी नेताओं को भी आई हुई है, परंतु उनको एक स्पेशल प्रिविलेज दिया गया है क्योंकि वो एक पार्टी से एसोसिएटेड है। बाकी आप देखिए जो बाकी सरकार के लोग जो बाकी उसमें है, बाकी पार्टीज के हैं और डिफरेंट पार्टीज के हैं, उनका इन्होंने कितनी जल्दी उन्होंने खाली करवा दिया, परंतु ये जो इनके सरकार के अपने हिस्सा है, ये उनका खाली क्यों नहीं करवाते हैं। मेन मकसद तो मेरा ये है कि आप उनका करवा रहे हो, आप इनका भी करवाओ, सारों का एक साथ कराओ, क्योंकि हम जो टैक्स देते हैं, इतना पैसा हम देते हैं, अब तो दूध से लेके कफन तक, पैदे से लेके वहां तक, प्रॉपर्टी का भी ये टैक्स ला रहे हैं। कल को ऐसा वक्त आने वाला है जब हम सांस लेंगे तो हमें सांस लेने का भी टैक्स देना पड़ेगा कि आपने कितने सेकंड मुंह खोला, कितनी हवा आपने ली। तो ऐसी जो ये लोग सिस्टम लेके आए हुए हैं, कहाँ भला करेंगे J&K का। और ये ज्यादा से ज्यादा इतने टैक्स के सिस्टम इसीलिए ला रहे हैं, इसीलिए बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इनका जो एक्सपेंडिचर है वो मेजरली उनको खुश करने में जा रहा है। तो अगर उसमें खुश ना करते तो प्रॉपर्टी टैक्स और ये सारी चीजें हमको नहीं देखने को मिलती। जो प्रदर्शनों का शहर बनाने पे विवर्स करके रख दिया J&K को, वो भी हमको देखने को नहीं मिलता। तो जो इतना पैसा आप बताओ, 21 नवंबर 2018, करीबन 4.5 साल, अप्रोक्सीमेटली 5 साल, ऑनगोइंग 5 साल है, ये तो 5th ईयर है, वो इतना पैसा लगाया। अगर उसको रोक देते या उनको कम कर देते, उतने में 2 साल के अंदर आराम से डेली वेजर प्रोटेस्ट होते। इतनी डिग्री, 45 डिग्री, 42 डिग्री, 38, 300 दिन डेली वेजर बैठे रहे सड़कों के ऊपर। कोई प्रदर्शन करता था, कोई मैं देखता था गांधी प्रेस क्लब के सामने जेल में डाल दिया, किसी को प्रोटेस्ट में कर दिया। तो ऐसे ही लोग J&K को संभाल के रखेंगे जिन्होंने J&K का ऐसा बुरा हाल करके रख दिया। युवा से लेके रोजगार, हर व्यक्ति यहाँ प्रदर्शन कर रहा है ये सरकार के खिलाफ। और ये जो इनको सरकारी सुविधाएं किस बात पे दी जा रही हैं, आप मेरे को एक बात बताइए। और टैक्स हम दे रहे हैं, खर्च आप उनके ऊपर रहे हो। दाल का आप रेट देखो, सारी 100 के ऊपर चलेगी, सिलेंडर देखो 1200 पहुंच गया। ये जो ये चीज़ें लाई हुई हैं इन्होंने, दूध, पनीर, ये सारा कुछ इन्होंने महंगा कर दिया। आप मुझे बताओ, जैसे जो ये अशोक कोल जी हैं, किस कैपेसिटी पे ये मिनिस्टर हाउस ये लोग लेके बैठे हैं, गवर्नमेंट इनके तो, ये तो घर भी वो लेके बैठे जो मंत्रियों को घर मिलते हैं, किस कैपेसिटी में लेके बैठे हैं। चंद्र मोहन गुप्ता जी किस कैपेसिटी में। और अपनी पार्टी के जो नेता हैं, इनसे इनका ऐसा क्या खास रिश्ता है कि उनको Z+ सिक्योरिटी, वो किनको, अल्ताफ बुखारी जी, Z+ सिक्योरिटी उनको दे के रखी है। जो अभी पार्टी चुनाव नहीं लड़ी, एक कोई चुनाव नहीं लड़ी, जो पार्टियां लड़ के मर गई, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टियों में, ये नहीं एक को पैंथर, ये जितनी पॉलिटिकल पार्टी किसने MP का चुनाव लड़ा, उनकी आप वो देखो, उनको Z+ तो छोड़ो, उनको तो स्क्वाड नहीं आप लोग देते हो। तो ऐसा आपका क्या रिश्ता है। और ये मुजफ्फर हुसैन बेग जी, उनको भी आपने सरकारी घर दे के रखा हुआ है। ऐसा आपका रिश्ता क्या है उन लोगों के साथ जो आप उनको ये दे के रखते हो। हर्षदेव जी, लाल सिंह जी और वो भीम सिंह जी जो अब नहीं रहे दुनिया में, उन पे तो आतंकी हमले हुए मैं पढ़ रहा था कि उनके जवान शहीद हुए हैं जो उनके साथ फोर्सेज हैं। उनके साथ आपको सहानुभूति नहीं है, क्यों? क्योंकि वो आपकी नीतियों का विरुद्ध करते हैं, वो आपके खिलाफ थोड़ी, आपकी नीतियों के खिलाफ है। अगर उनके साथ करो तो आप अपना खाली करो, सारों के साथ करो। और मुझे पता है कुछ लोग होंगे, क्योंकि मैंने नाम बहुत बड़े बड़े लिखे हैं इनमें, तो उनके समर्थक होंगे जो मेरे खिलाफ लिखे हैं, नेताओं को खुश करना है। परंतु मैं उन समर्थकों से एक सवाल पूछूंगा, आप जिस पे मेरे खिलाफ चीज लिख रहे हो, आप फोन पे लिख रहे हो, जिसपे बैठ के बेड, चेयर, जिसपे आप लिख रहे हो, जिसपे पाँव होगा टाइल, वो चीजों पे तो आपने भी टैक्स दिया हुआ है। और मैं सारे नेताओं से मिल रहा हूँ इन चीजों पे कि इन मुद्दों को उठाया जाए, आप अपने उस पे उठाओ, इसमें आप समर्थन दो। बेशक राजनीतिक अलग हो, बेशक सोच अलग हो, लेकिन जिस जगह पे पाँव है, जिस जगह पे खड़े होके बोल रहे हो, वो जमीन एक ही है और उस जमीन को हम टूटने नहीं दे सकते, उस जमीन का बेड़ा गर्क होने नहीं दे सकते। इन एफर्ट से कुछ बदलाव जो है जम्मू कश्मीर राजनीति के अंदर होगा। आप तमाम राजनेताओं से मिलेंगे, वो समर्थन करेंगे इस चीज का और वो कहेंगे कि नहीं आप जो कह रहे हैं वो सही है, कुछ सोच में बदलाव आएगा। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि हर व्यक्ति मेरा सपोर्ट करेगा, मैं कहता हूँ इनमें जो सरकार के हैं बीजेपी, उनसे भी मैं मिलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैटर नहीं करता पार्टी वगैरह। मैंने जैसे आपको कहा, जिस पे खड़े हो रहे हैं वो जमीन एक है, समर्थन उनको भी देना चाहिए। कुछ बीजेपी के लोग हैं जो XMLA में, क्या पता उनको घर ना हो उनके पास, 1-2, वो उनकी क्या गलती है जो वो लोग टैक्स उसमें भी दे रहे हैं, उनकी भी नहीं है। उनकी वजह से सारा बदनाम हो रहा है। और J&K में आप देखो प्रॉपर्टी टैक्स क्या क्या हो रहा है, वो पैसा आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्यों नहीं डेवलप करते हो, स्मार्ट सिटी आप क्यों नहीं बनाते हो, उसका स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश बात
करते हो जो ऑलरेडी स्मार्ट है। ग्रीन बेल्ट पार्क जो पहले से स्मार्ट है, आप उसको बोलो हम स्मार्ट बनाएंगे। आप चलो मेरे साथ बावे में लेके चलता हूँ, चलो मेरे साथ त्रिकुटा नगर में एरिया लेके चलता हूँ, जहाँ पे सामने वो दिखती है तभी, जो सामने ऐसी चीजें दिखती है। जब रात को जाओ तो स्विमिंग पूल बन जाता है, बारिश की एक बूंद गिरे तो ऐसी रोडें बना के रखी हुई हैं, कोई चक्कर नहीं, लाइटें नहीं होती रात को चलने वाली। हम आपको ऐसी जगह लेके चलते हैं। लगता है कि भाजपा जो है भाजपा के नेताओं को खुश करने के लिए एलजी सरकार काम कर रही है। हमारा टैक्स पेयर का पैसा जो है वो उनकी खुशियों के लिए दिया जा रहा है, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी नेता चुप बैठे हैं, क्योंकि इतना कुछ हो रहा है उसके बावजूद भी चुप्पी साधे हुए। मैं एलजी साहब पे कह नहीं सकता क्योंकि मैं उनसे मिला हूँ पर्सनली ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन, परंतु जो ऊपर का एक डायरेक्शन आती है वो अपने ऊपर कर नहीं सकते, क्योंकि ये पूरा इनको क्या बोलते हैं, ये यूटी बना दी, कभी कभी मुंह से भी स्टेट निकल जाता है, ऐसा हमें याद रहता है, यूटी बना दी। उनके ऊपर जो ऊपर से डायरेक्शंस आते हैं और जो लोकल जो इनके लीडर्स हैं उनका जो बीच में वो सब कुछ रहता है, उसकी वजह से ऐसा सब कुछ हमको देखने को मिल रहा है। परंतु J&K कभी ऐसा नहीं था, इतने टैक्स लगा दिए, लोगों को होपलेस कर दिया, डिजेक्शन की फीलिंग बीच में आ चुकी है। आधे लोग मैं यूथ के देखता हूँ, आधे बाहर भागने की कोशिश करते हैं। मैं बोलता हूँ क्यों भागने की कोशिश करते हो? जो 17 साल के अपनी उम्र के लोग हैं, कहते हैं यार नौकरी नहीं मिल रही। मैंने बोला यार पहले भी वक्त था, 17 लोग 25 साल में नौकरी की बात सोचा करते हैं, 17 साल से सोचने, कहते हैं यार J&K में मिली नहीं नौकरी। ना उन्होंने कभी फाइल गए, कभी ना वो जैसे हम जाते हैं लेटर लिखते, CV लिखते, बात करें, वो गए नहीं। उनको कैसे पता कि नौकरी नहीं मिलेगी जब उन्होंने अप्लाई नहीं किया? उनको इसीलिए पता है कि ये सरकार कैसी है, क्या इन्होंने सिस्टम बना के रखा हुआ है। J&K का सारा बंदा बाहर भाग रहा है, इसलिए भाग रहा है क्योंकि इन्होंने सिस्टम ही नहीं रखा कोई J&K का। इनको पहले ही पता है कि पढ़ाई भी कर ले, नौकरी इधर मिलनी नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने चीजें ही वैसी रखी हुई हैं यहाँ पे। ये तो कह रहे हैं कि सरकार चुनाव जब भी करवाए, केंद्र सरकार या फिर इलेक्शन आयोग जो है जब चुनाव ही बिल्कुल बजेगा तो सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की ही होगी, क्योंकि विपक्ष की तो जमीन खिसक चुकी है, विपक्ष का ही खड़ा नहीं हो सकता। मैं ऐसा ये कोई पॉलिटिकल वो तो दे नहीं रहा, परंतु इस चीज़ का जवाब दे देता हूँ। मैं कोई पॉलिटिकल तो मैं दे नहीं रहा, परंतु बात ये है अगर ऐसे ही चलते रहे, आप सरकार वो चलाना तो छोड़ दो, इनके पार्टी के लोग हाथ जोड़ेंगे कि हमको चुनाव नहीं लड़ना, क्योंकि डेली विजल बड़ा है इनके लिए। इनको यूथ वो छोड़ो, जम्मू डोगरा ये सब आप छोड़ो, डोगरा सारे हैं जो जम्मू में, परंतु इनको केवल डेली वेजर ही बता देगा अगर ये उनकी बात नहीं सुनेंगे। हिमाचल में क्या हुआ? हिमाचल में भी बड़ा कहते थे अब की बार जयराम सरकार, कहाँ गए जयराम जी? उनको राम राम कर दिया ना वहाँ के जो लोग थे डेली वेजरों ने। वैसे इनको भी यहाँ पे राम राम करने की डेली वेजर बैठ चुके हैं। चुनाव जब होंगे इनके नेता वोट मांगने नहीं जाएंगे, कार्यकर्ता भेजेंगे, इनको पता है उनको लोगों ने क्या हालत करनी है। परंतु अगर ये ऐसे ही चलते रहे, आप इनको वोट तो छोड़ो, ये लोग चुनाव नहीं लड़ सकते और जमानत नहीं बचा पाएंगे। डेली वेजरों की बात सुनी जानी चाहिए। J&K के अंदर जो हालात किए गए हैं सबकी इनकी सिक्योरिटी विड्रॉ करनी चाहिए, जो ये एंजॉय करें। मैं को एक बात बताऊँ, ताराचंद जी कितने 2200 दिन डिप्टी CM रहे, कविंद्र गुप्ता जी 30 दिन रहे। कंपेयर करो 30 दिन वाले बंदे व्यक्ति के पास कैसे ज्यादा सिक्योरिटी है 2200 दिन वाले की। रविंदर रैना जी एक साधारण MLA 3 साल के लिए उनको Z नहीं मैं बोल रहा हूँ, स्क्वाड अलॉट हुआ हुआ है। अल्ताफ बुखारी जी Z+ वो दिया हुआ है। किरण पटेल जिनका केस चला वहाँ पे सुबह उसमें हाई कोर्ट, और जो उनका ऊपर वो बैठा हाई कोर्ट का बंदा बैठा, कहता मैं खुद चिट्ठियाँ लिख के थक चुका हूँ, 3-4 चिट्ठियाँ मैं लिख के चुका हूँ, मेरी सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई जा रही। ऐसा इन्होंने सिस्टम ला खड़ा किया। जो कश्मीरी पंडितों पे हमले हो रहे हैं यहाँ पे हर दिन होते हैं, अभी भी होते हैं। कश्मीर में कोई व्यक्ति कुछ बोलता है, उनको सिक्योरिटी क्यों नहीं अलॉट करते? इनको की सुविधा करके रखिए, तो इस चीज का जनता जवाब जरूर देगी।